आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे पेपर कोड 201 सेमेस्टर परीक्षा 2023-24 का हल प्रश्न पत्र, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबंधित है। आज ये पेपर हुआ है, तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो पहले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से निम्न जातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा एक परिवर्तन संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ये दे रहा है कि आर्थिक परिस्थिति में सुधार होता है। जब निम्न जातियाँ उच्च जातियों की नकल करती हैं तो क्या उनकी आर्थिक परिस्थिति में सुधार होता है, सामाजिक परिस्थिति में सुधार होता है, परंपरागत कर्मकांडों में वृद्धि होती है, प्रमुख जाति के व्यवहार को मान्यता मिलती है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो प्रमुख चीज़ आ रही है कि भाई क्या संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे आप देखिए कि सामाजिक परिस्थिति में सुधार संभवतः ये संबंधित नहीं है, कि निम्न जातियों की सामाजिक परिस्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होता, क्योंकि जाति जो है एक बंद व्यवस्था है और बंद व्यवस्था में सामाजिक परिस्थिति में किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रगति एक डैश है। तो प्रगति एक जो है नैतिक अवधारणा है जो कल्याण से संबंधित होती है। तो यहाँ पे आप देखें जो है, तो यहाँ उत्तर देंगे आप जो है नैतिक धारणा की। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन कहा है। किसने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन कहा है। तो ये कहने वाले संभवतः आकबर्न हैं। तो आप ये टिक लगाइएगा ए नंबर क्वेश्चन को, आकबर्न को। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग जो है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है। तो यहाँ देखें, ए दिया जा रहा है जड़ता, बी दिया जा रहा है अज्ञानता, सी दिया जा रहा है परंपरा के प्रति उदासीनता और डी दिया जा रहा है निःस्वार्थ। तो यहाँ पे आप देखिए, सामाजिक परिवर्तन में अवरोधक कारक नहीं है, तो परंपरा के प्रति उदासीनता जो है वो अवरोधक कारक नहीं होगा। चलिए, डैश सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। डैश सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो सामाजिक जो परिवर्तन होता है उसकी प्रकृति क्या है, सामाजिक प्रकृति है। गति जो है असमान होती है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन जो है क्या स्वाभाविक प्रक्रिया है, या बी दिया जा रहा है सरल तथ्य है। तो चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सामाजिक प्रकृति, सरल तथ्य, असमान गति और स्वाभाविक। तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें पूर्ण रूप से संभावना है सरल तथ्य की, कि भाई जो सामाजिक परिवर्तन है वो कोई सरल तथ्य नहीं है। चलिए 6 नंबर पे आएँ। वह संस्कृति जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी संस्कृति को हम क्या कहते हैं। तो ऐसे संस्कृति को कहते हैं अभौतिक संस्कृति, जो बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो बी ऑप्शन पे आप टिक लगाए होंगे। 7वां क्वेश्चन आप देखें, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक को किसने उत्तरदायी ठहराया है। तो ए ऑप्शन आपका दिया जा रहा है आकबर्न यो वेबर, यहाँ दिया जा रहा है माल्थस यो वेबर, और यहाँ दिया जा रहा है सैडलर यो मार्क्स, और डी दिया जा रहा है माल्थस और सैडलर। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। माल्थस और सैडलर ने जो है जनसंख्यात्मक कारकों को जिम्मेदार ठहराया है परिवर्तन के लिए। अगला 8वां देखिए, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है। चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया है टैनबी ने। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां देखिए, मैक्स वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया है। तो इन्होंने विश्व के 6 धर्मों का अध्ययन किया है। तो इसको आप लगाए होंगे, 6 धर्म हो गया ये आपका। चलिए 10वां क्वेश्चन देखें, प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत किसने दिया है। तो प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत दिया है डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने। 11वां क्वेश्चन देखें, द डिक्लाइन ऑफ द बेस्ट पुस्तक किसकी है। तो ये पुस्तक जो है ओसवाल्ड स्पेंगलर की है। तो ए ऑप्शन पे है जो है, सही कर लीजिएगा, सही होगा ओसवाल्ड स्पेंगलर। 12 नंबर को देखें आप, विकास के कौन से स्तर में मानव घटनाओं की व्याख्या उसके गुणों के आधार पर करता है। अब यहाँ आप देखिए, धार्मिक स्तर, प्रत्येक घटनाओं का वर्णन जो अलौकिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
अतार्किकता के आधार पे, या यूँ कह लें कि धर्म के आधार पे लौकिक शक्तियों को जिम्मेदार ठहराकर उसकी व्याख्या की जाती है। तात्विक स्तर इसके भी होने की संभावना नहीं है। वैज्ञानिक स्तर देखें जहाँ व्यक्ति के गुणों के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है, तो सी होने की संभावना यहाँ पे जो है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। आंतरिक वृद्धि आधार है, तो आंतरिक वृद्धि किसका आधार है? तो यहाँ आंतरिक वृद्धि जो उद्विकास का आधार होता है, इसको आप सी लगाए होंगे। 14वां देखें आप, सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? जो सामाजिक परिवर्तन होता है संस्कृति का उसका संबंध किस पक्ष से है? तो यहाँ देखें आप, अभौतिक संस्कृत ए दिया जा रहा है, बी भौतिक संस्कृत दिया जा रहा है, और सी ए और बी दोनों दिया जा रहा है। तो भाई जो भी सामाजिक परिवर्तन होता है वो दोनों संस्कृत के दोनों पक्षों से संबंधित है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ 14वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां देखें, किस स्तर में मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान हुआ? ये क्वेश्चन हमें कन्फ्यूजन की स्थिति में है, संभवतः सभ्य अवस्था हो सकता है। आप एक बार कंफर्म इसको कर सकते हैं जो है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम जो है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? तो हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म जो है 1820 में हुआ था। आइए देखिए, स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास आधारित है। तो 17वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो ये कह रहा भौतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, प्राणीशास्त्रीय विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के प्राणशास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर अपने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, इस वजह से बी ऑप्शन इसका सही होगा। 18वां देखें, किसका कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रगाह है या कब्रिस्तान है? तो यहाँ पे आप देखिए 18वां क्वेश्चन जो है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है पेरेटो का। आपने अभिजात वर्ग, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया आपको, जो अभिजात वर्ग से संबंधित है ये। तो कुलीन तंत्रों की कब्रगाह कहा है किसने? पेरेटो ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखें आप, संस्कृत को भोगवादी, विचारात्मक और आदर्शात्मक रूपों में किसने रूपित किया है? थोड़ा सा नाम बदला हुआ है। सोरोकिन है, जो कहते हैं कि भाई चेतनात्मक संस्कृति है, आदर्शात्मक संस्कृति है और भावनात्मक संस्कृति है। तो ये सोरोकिन है, तो इसको देख लेंगे आप जो है। 20वां देखें आप, थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक है बेबलन की, और बेबलन दिए गए हैं डी ऑप्शन पे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक पूछा जा रहा है कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। तो यहाँ देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद देखें, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है, तो नहीं भाई, प्रत्येक परिवर्तन प्रगति नहीं है। अच्छाई के लिए या मानव कल्याण के लिए होने वाला परिवर्तन ही प्रगति के अंतर्गत आता है। तो ये जो है बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन भी है, प्रगति एक नैतिक धारणा भी है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 21वें। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखें 22वां नंबर क्वेश्चन, साइलेंट घाटी भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है सी ऑप्शन सही है, केरल राज्य में है। नैसर्गिक प्रतिबंध किसकी अवधारणा है? तो नैसर्गिक प्रतिबंध जो है 23 नंबर क्वेश्चन देखें, तो नैसर्गिक प्रतिबंध जो है वो जनसंख्यात्मक सिद्धांत से संबंधित है, और वो विचारक हैं माल्थस, जो ए ऑप्शन पर दिए गए हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से विचारकों एवं सामाजिक परिवर्तन के कारकों का कौन सा युग्म सुलभित नहीं है? तो यहाँ देखें तो आर्थिक कारक, ए ऑप्शन आर्थिक कारक तो संबंधित है कार्ल मार्क्स। तो यहाँ देखें प्रौद्योगिकी कारक कौन संबंधित है? तो यहाँ बेबलन होना चाहिए था, यहाँ पेरेटो दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जबकि जनानिकी कारक माल्थस मानते हैं, सांस्कृतिक कारक सोरोकिन मानते हैं। तो यही बी ऑप्शन आपका जो है 24 के लिए सही हो जाएगा। आइए आप देखें 25 नंबर क्वेश्चन देखें, शारदा एक्ट कब पारित हुआ? तो शारदा एक्ट भाई कब पारित हुआ? तो 1929 में। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? यहाँ कुछ राज्य दिए गए हैं भाई, ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये संबंधित है उत्तराखंड से, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए यहाँ देखें, ब्रह्म समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? तो भाई जो ब्रह्म समाज जो आंदोलन कर रहा था वो आंदोलन समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत आता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखें आप जो है, समाज
के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना जो सामाजिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई जो संज्ञान में आएगा वो प्रत्यक्ष परिवर्तन होगा, जो संज्ञान में नहीं आएगा वो प्रच्छन्न परिवर्तन होगा। तो प्रच्छन्न परिवर्तन सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 28 का सी सही हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक, 29वां क्वेश्चन, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के लेखक है किंग्सले डेविस, जो डी पर दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखें, सामाजिक उद्विकास की अवधारणा संबंधित है। तो भाई सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसने दिया है? तो वो दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने, और यहाँ ऑप्शन में बी ऑप्शन पर हर्बर्ट स्पेंसर दिए गए हैं, तो 30 का बी जो है वो सही हो जाएगा। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निम्नलिखित में किसने सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक को रेखांकित किया है? तो प्रौद्योगिकी कारक को जिन्होंने रेखांकित किया है वो है बेबलन, और यहाँ बेबलन जो है बी नंबर ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी कारक से संबंधित जो विचारक हैं वो बेबलन है। 32 आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? तो आर्थिक निश्चयवाद की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स से संबंधित है, आर्थिक निश्चयवादी हैं ये, तो ये बी ऑप्शन पे दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 32वां का। 33वां देखें, जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा था? तो ये जो है द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक जो लिखी गई है वो माल्थस के द्वारा लिखी गई है, जो ऑप्शन सी पर दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन जो है 33 के लिए सही हो जाएगा। आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखें हम, सांस्कृतिक विलंबना का संप्रत्यय दिया है, तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा कौन दिया है? तो वो दिए हैं ऑकबर्न, तो यहाँ देखें आप सी पे दिए गए हैं ऑकबर्न, तो सी सही हो जाएगा। 35वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का रूप नहीं है? अब इसमें से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का रूप नहीं है? तो उद्विकास सामाजिक परिवर्तन का रूप है, प्रगति सामाजिक परिवर्तन का रूप है, विकास सामाजिक परिवर्तन का रूप है, लेकिन प्रतिस्पर्धा सामाजिक परिवर्तन का रूप नहीं है, तो इस वजह से 35 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 36 देखें आप, विचारकों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा रेखीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? तो ए में देखें काम्ट, पेरेटो और मार्क्स, तो पेरेटो चक्री में आ जाते हैं। बी में देखें पेरेटो, सोरोकिनियो, ऑकबर्न, तो फिर यहाँ पेरेटो जो है चक्री में आ जाते हैं। अब यहाँ सी में देखें आप अगस्त काम्ट, स्पेंसर और मार्क्स, तो ये ऑप्शन जो है आपके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाले ऑप्शन में भी पेरेटो दिए हैं जो चक्री के हैं, तो सी ऑप्शन 36 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ देखें निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृत को भौतिक और अभौतिक संस्कृति में वर्गीकृत किया है? तो ये करने वाले हैं ऑकबर्न, तो ऑकबर्न कहाँ दिए गए हैं? बी ऑप्शन पे दिए गए हैं, तो 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 पे देखें, निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन या समाज की संरचना और प्रकारों में घटित होते हैं? तो ये परिभाषा जो दिया है वो किंग्सले डेविस ने दिया है, और वो किंग्सले डेविस का नाम बी ऑप्शन पे दिया गया है, तो 38 का बी सही हो जाएगा आपका। 39 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन मानता है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है जबकि खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है? तो ये कहने वाले हैं माल्थस। इससे पिछले वीडियो में भी हमने समझाया था कि भाई जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 के क्रम में होती है, और जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है वो 1, 2, 3 गणितीय आधार पे होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के तरह से होती है। आइए चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बेबलन विलासी वर्ग से संबंधित है, चलिए, और मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष से संबंधित है। पेरेटो जो है अभिजात वर्ग के परिभ्रमण से संबंधित है। सांस्कृतिक विलंबना जो है वो ऑकबर्न का है, तो सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कि समाज धर्मशास्त्रीय, तात्विक एवं वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है? तो भाई ये कहने वाले अगस्त काम्ट हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखें आप, ये ऑप्शन मैक्स वेबर का है, बी कार्ल मार्क्स का है, सी आर.के. मर्टन का है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगस्त काम्टे हैं नहीं, तो डी ऑप्शन लगेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? तो भाई ये संबंध रखते हैं वर्ग संघर्ष से,
तो 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आए जो है 43 नंबर क्वेश्चन पे, मॉर्गन के अनुसार यौन साम्यवाद विकास का कौन सा स्तर है? यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है? तो यौन साम्यवाद मतलब प्राथमिक स्तर है, पहला स्तर है यौन साम्यवाद का, जो मॉर्गन ने बताया है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 43 का। 44 नंबर देखें, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक क्या है? तो सामाजिक परिवर्तन का मार्क्स के अनुसार जो मुख्य कारक होता है वो वर्ग संघर्ष होता है, और वर्ग संघर्ष ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो भाई सूचना प्रौद्योगिकी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ देखें जनसंचार से संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन पे। तो भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 मई को, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन पे चलें, जिस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय के जाति गतिशीलता मापी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है संस्कृतिकरण। उसे कहा जाएगा संस्कृतिकरण, जाति गतिशीलता के विषय में संस्कृतिकरण बताता है, तो ये जो है संस्कृतिकरण को हम मान के चलते हैं। 48 नंबर देखिए, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक हैं? तो एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुरनार मृडाल हैं, तो ये जो है बी ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आए देखें 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जैविक उद्विकास की अवधारणा से संबंधित हैं? तो भाई सामाजिक उद्विकास से हर्बर्ट स्पेंसर संबंधित हैं, लेकिन जैविक उद्विकास से चार्ल्स डार्विन संबंधित हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। 50 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? तो भाई यहाँ देखें तो परिणाम तो और नगरीकरण की वृद्धि से भी जोड़ा जा सकता है, आतंकवादी गतिविधियों से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो प्रमुख लगता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम देखें तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए, संस्कृति का बाजारीकरण। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये ऑप्शन सही है, सी का जो है आप लोग अलग से देख सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा हल प्रश्न पत्र एसओसी 201 का। अगर इसमें से कोई प्रश्न आपको गलत लगता है, किसी प्रश्न का उत्तर गलत लगता है, तो कमेंट जरूर करिएगा, हल ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।